एनडीए के एक नेता का एनडीए के मुख्यमंत्री ने क्या खूब हाल किया है। अच्छा। पहले पगड़ी उतरवाया, अच्छा। फिर बाल मुड़वाया, क्या बात और अब बिहार में आएंगे जब उन तो बिना गधा के पूरा बिहार घुमाएंगे उनको। सम्राट चौधरी ने प्रण आपका किसका था, वचन आपने क्या लिया था कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे, वहां ये सब नहीं था कि इंडिया गठबंधन से निकालेंगे कि बाहर करेंगे। फिर से उनके स्टेटमेंट सुना दीजिएगा उनको। हमारे हिंदू संस्कार है कि जब किसी की मृत्यु होती है तत्पश्चात ही मुंडन किया जाता है, बाल मुड़वाया जाता है। तो भाजपा की समाप्ति के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जाके वहां पे मुंडन करा। आज अगर नीतीश जी समर्थन हटा दे तो धड़ाम से गिर जाएंगे। वैसे भी तो वो लोग कह रहे हैं कि नायडू जी अपना समर्थन हटा दे धड़ाम से गिर जाएंगे, शिवसेना वहां से 7 सीट हटा दे अपना तो ये धड़ाम से गिरेंगे। तो क्या है ये, अब है इनका कोई अस्तित्व बच। हमारे इतिहास गवाह है, इतिहास में वर्णन है कि तानाशाहों के भी जो है ना गुमान टूटा है। तो मोदी जी किस खेत की मूली है। कहते थे चिराग पासवान जी की समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और वो दलित जो है भी नहीं पूर्ण रूपेण दलित, वो समृद्ध दलित के नाम पे उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया, तो उन्होंने तो हकमारी की है ना। तो मुझे नहीं लगता नैतिकता की पाठ जो है ना चिराग पासवान जी हम लोग को सिखाएं, पढ़ाए। उन्हें पढ़ने की जरूरत है, उन्हें सीखने। भाजपा का तो हमको नहीं लगता है कि ना हिम्मत है, ना दम है, ना खम है। अश्विनी चौबे का तो बयान आया ही, वो तो कह ही रहे हैं कि एनडीए चौबे जी को तो खुद ही टिकट नहीं मिला था लोकसभा में। अश्विनी चौबे जी कुछ कहे। बिहार के बड़बोले नेता या फिर कह लीजिए एनडीए के बड़बोले नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो हमेशा अपने अनर्गल बयानों से विवाद में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर से वो चर्चा में है। इस बार वो मुंडन करवाए हैं अयोध्या जाकर, जय श्री राम अपने माथे पर लिखकर आए हैं। ऐसे में जो विपक्ष है उनकी क्या राय है जानेंगे। सारिका पासवान जी हमारे साथ है, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार आपका। आप बिहार के उप मुख्यमंत्री कह लीजिए और आप लोगों को टारगेट करने वाले मंत्री कह लीजिए, जो हमेशा टारगेट करते हैं राजद को, लालू प्रसाद यादव को, वो मुंडन करवा लिए हैं, क्या कहिएगा उन्हें। देखिए, एनडीए के एक नेता का एनडीए के मुख्यमंत्री ने क्या खूब हाल किया है। अच्छा। पहले पगड़ी उतरवाया, अच्छा, फिर बाल मुड़वाया, और अब बिहार में आएंगे जब उन तो बिना गधा के पूरा बिहार घुमाएंगे उनका। और यही वो लोग हैं। अच्छा। यही सम्राट चौधरी है जो कहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये तो बिना पेंदी के लोटा है, और उसी मुख्यमंत्री ने दिखा दिया कि देखो तुमने कहा था बिना पेंदी का लोटा, तुम्हारा मैंने क्या हश्र किया। आभार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने इनको उनका चेहरा दिखलाया और जनता के सामने भी रख दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने ये कहा था कि इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार को उतार देंगे उस गद्दी से, अब तो वो हमारे साथ हैं। देखिए, भाजपा को एक बात में तो वो लोग को महारत हासिल है, झूठ बोलने में, तोड़ मरोड़ के चीजों को रखने में। और हम सब जानते हैं कि जिस राम भगवान को के नाम को लेकर के भाजपा ने राजनीति की है, और वही प्रभु श्री राम जिनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन क्या किया भाजपा के ये सम्राट चौधरी ने, प्रण आपका किसका था, वचन आपने क्या लिया था कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे, वहां ये सब नहीं था कि इंडिया गठबंधन से निकालेंगे कि बाहर करेंगे। फिर से उनके स्टेटमेंट सुना दीजिएगा उनको कि सत्ता से उतारेंगे तो हम अपना पगड़ी उतारेंगे, और आप तो कर नहीं पाए कुछ। आज अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर ली है। आज जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि अगर ये हमारे साथ नहीं रहते तो शून्य पे आउट हो जाते हैं, और ये भाजपा के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कि अब हम पूर्ण रूपेण बिहार से समाप्त हो गए हैं। और हमारे हिंदू संस्कार है कि जब किसी की मृत्यु होती है तत्पश्चात ही मुंडन किया जाता है, बाल मुड़वाया जाता है। तो भाजपा की समाप्ति के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जाके वहां पे मुंडन करवाया। वो तो अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। एनडीए कह रही है कि इस बार हम लोग जो हो सकता है तो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे और अपने नेतृत्व में सीएम बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आप कह रही हैं कि भाजपा का समाप्त। तो लड़िए ना भाई, उनको तो पहले से लड़ना चाहिए। लेकिन भाजपा का तो हमको नहीं लगता है कि ना हिम्मत है, ना दम है, ना खम है। अश्विनी चौबे का तो बयान आया ही, वो तो कह ही रहे हैं कि एनडीए को तो खुद ही टिकट नहीं मिला था लोकसभा में। अश्विनी चौबे जी कुछ कहे, लेकिन भाजपा को तो लड़ना चाहिए बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग आज ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, और कई लोगों के साथ और समर्थन के बाद वो सरकार में है। आज अगर नीतीश जी समर्थन हटा दे तो धड़ाम से गिर जाएंगे।
वैसे भी तो वो लोग कह रहे हैं कि नायडू जी अपना समर्थन हटा दे धड़ाम से गिर जाएंगे, शिवसेना वहां से 7 सीट हटा दे अपना तो ये धड़ाम से गिरेंगे। तो क्या है ये? अब है इनका कोई अस्तित्व बचा है? क्या बात है? ये कह रहा है आप लोग दिखाइए ना भाई, आप लोग का अस्तित्व खत्म होने वाला है। 4 जो बचा है, 4 सांसद अर्थी का काम आता है। राष्ट्रीय जनता दल का अर्थी निकलने वाला है, इसलिए 4 सांसद आप लोग लेते हैं। ये लोग खुद ही अभी जो है ना मृत्यु सैया पे पड़े हुए हैं। अच्छा। तो उन 4 लोगों की आवश्यकता तो इनको है, तो ये लोग 4 लोग बटोर के रख ले, है ना। हमारी तो बड़ी बड़ी जन समर्थन, जन सैलाब जो है हमारे साथ है। 30 लोग हैं, आपके पास 4 ही लोग हैं। ना 30 लोग ना गिन सकते हैं वो 12 लोग हैं। पहले ये लोग कहते थे 450 जीत जाएंगे, जीत लिए 450। कितने सीटों पे सिमट के आ गए ये लोग। पहले मोदी जी की सरकार बनने वाली थी, तो अब तो मोदी जी की सरकार नहीं बनी, अभी तो एनडीए की सरकार है देश में। तो आप समझ रहे हैं ना कि गुमान और इस तरीके से बड़े बड़े जो हमारे इतिहास गवाह है, इतिहास में वर्णन है कि तानाशाहों के भी जो है ना गुमान टूटा है, तो मोदी जी किस खेत की मूली है। ये एनडीए गठबंधन कह रही है कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर अब बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी टफ होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग और आरजेडी और बिहार की जनता कह रही है कि किसी कीमत पे इस बार तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये लोग कुछ न कर पाएंगे। पास समीकरण भी तो नहीं है, कैसे हमारे पास समीकरण है, हमारे पास समर्थन है, हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास एजेंडा है, और बिहार की जनता हमारे साथ है। और मुझे लगता है ये काफी है किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए। पिछली बार जो आपको सीटें आई थी वो चिराग पासवान की वजह से आई थी, इस बार तो चिराग पासवान समर्थन देंगे ना उनको। अरे भाई, चिराग पासवान जी तो पहले देख लीजिए ना क्या स्थिति है उनकी। उन्होंने तो अपने समाज के लोगों को ठगा है, छला है, और आज समाज के लोग देखिए कैसे देख रहे हैं कि ये भाई क्या किया इन लोगों ने। केंद्रीय मंत्री बने हैं, सांबवी जाकर उस मुद्दा उठा रही है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं, मंत्री बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाओं पे खरे उतरना वो बहुत बड़ी बात है। जो चिराग जी वहां फेल हुए हैं, उन्होंने ठगा है अपने लोगों को, जनता को ठगा है। और वो 3 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है, जो वही कहते थे चिराग पासवान जी कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और वो दलित जो है भी नहीं पूर्ण रूपेण दलित, वो समृद्ध दलित के नाम पे उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया, तो उन्होंने तो हकमारी की है ना। तो मुझे नहीं लगता नैतिकता की पाठ जो है ना चिराग पासवान जी हम लोग को सिखाएं, पढ़ाए। उन्हें पढ़ने की जरूरत है, उन्हें सीखने की जरूरत है। और बार बार काठ का हांडी ना नहीं चूल्हे पे चढ़ता है, जान लीजिए। और आज वो उसी काठ के हांडी के समान हो गए हैं चिराग पासवान जी। उनको भी अपनी औकात और बिसात जो है ना बिहार की जनता दिखा देती है। क्या लगता है पासवान समाज के वोट आपको करेंगे? लोकसभा में तो आपको किया नहीं, हमारे लोगों ने कर रहे हैं भाई, कैसे आप कह सकते हैं? कैसे करते तो आपके एक भी पासवान समाज सांसद कहाँ निकल भाई? हमारा वोट प्रतिशत जो है ना एनडीए के वोट प्रतिशत से बढ़ी है, तादाद बढ़ी है लोगों की। सीट हारना और आपके पास अधिक सीटें थी इसलिए आपको अधिक वोटें आई। 40 सीट पे हम भी लड़े, 40 सीट पे वो भी लड़े, तो हम थोड़ी है कि 45 सीट पे लड़े हैं। 40 सीट था ना भाई लोकसभा का, तो 40 सीट पे अगर आप वोटों के प्रतिशत को काउंट करें तो हमें तो ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है। और ये लोग झूठे दावे ना करें, वो जो दावे करते हैं वो भी जानते हैं कि उनकी जो स्थिति जो है ना बिहार में बहुत बदतर है, और देश में भी बदतर है। सदन में देखिए ना बदतर है। अब रातों रात जो लोग फैसला ले लेते थे, पता चला कि आप सोई हुई हैं, अगले दिन पता चला डिमोनेटाइजेशन हो गया, पता चली आप सोई हुई, अगले दिन भाई 3 काले कानून लागू कर दिए गए। तो ये सब बात है ना। और अभी तो भाई भाजपा के नेत्रियों से और भाजपाओं को मैं याद दिलाना चाहूंगी, भाजपाइयों को, कि 33% आरक्षण का भी बात है। जरा बोलिए, नहीं तो हम लोग हैं आपको याद दिलाने के लिए। तो कह रहे हैं मजबूत विपक्ष है सदन में, आपकी हर एक मूवमेंट में नजर है हमारी, आपको याद दिलाएंगे। आपके सारे झूठ और सच और फरेब जो है ना वहां सब हम लोग वहां खोलने वाले हैं, नहीं चलने वाला है। तो ये है हमारे साथ सारिका पासवान जी, साफ तौर पे कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने झुका दिया। वो नीतीश कुमार को हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो कहीं के नहीं रहे। नीतीश कुमार ने उनका पगड़ी भी उतरवा दिया और आज वो मुंडन भी कर लिया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है सम्राट चौधरी को लेकर, और इनका जो बयान था, जो स्टेटमेंट था, उसको लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।